राजधानी में सर्दी शुरू होने से पहले ही हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में धुंध की एक परत छा गई है, जिससे इलाके का AQI 334 तक पहुंच गया है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न भागों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 1 के दिशानिर्देशों के तहत धूल के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण का स्तर और भी खराब होने की आशंका के चलते GRAP 2 की पाबंदियां भी लग सकती हैं। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट करियर का अपना पहला शतक जड़ा। सरफराज ने चौथे दिन 70 रन से आगे खेलना शुरू किया और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। सरफराज के शतक की मदद से भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 274 रन बना लिए हैं और वह अभी न्यूजीलैंड से 82 रन पीछे चल रहा है। शतक लगाते ही सरफराज खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपनी पारी का जश्न मनाया। सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा। रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉलीवुड की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस में भारतीय फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं। सिनेमा के अलावा पुतिन ने भारत और रूस के बीच फार्मास्यूटिकल्स दवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय फिल्में रूस में और अधिक लोकप्रिय होने के इच्छुक हैं, तो दोनों देशों के बीच एक व्यापक सहयोग का ढांचा तैयार किया जा सकता है। यह बयान भारत और रूस के बीच मजबूत होते संबंधों की ओर इशारा करता है, जिसमें सिनेमा और दवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूं ही अपना प्रभाव नहीं बढ़ा रहा है। शार्प शूटरों के साथ उसे बड़ी संख्या में स्लीपिंग मॉड्यूल्स भी सहयोग कर रहे हैं। यह अंदर खाने गैंग के सदस्यों को धनराशि, गाड़ी, रुकने के ठिकाने और बड़े कारोबारियों की रेकी कर जानकारी मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत गैंग बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मथुरा में शुक्रवार को जब गैंग के ऐसे ही शार्प शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, तो यह बात संकेत करती है कि ब्रज में भी कहीं इनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली स्थित अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह यानी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य सभी लोक सेवकों के बीच आजीवन शिक्षण का बढ़ावा देना और उन्हें खुद को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ना सिखाना है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह लोक सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई गति प्रदान करने वाला अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा। यह पहल सीखने और विकास के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्देश्य एक सरकार का संदेश देना भी है। अर्धकुंभ और महाकुंभ का सर्वाधिक आकर्षण नागा सन्यासी होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को न सिर्फ नागाओं और अघोरियों को पास से देखने बल्कि उनकी जीवन शैली भी जानने का अवसर मिलेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग उनकी जीवन शैली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विशेष पैकेज बना रहा है। अर्धकुंभ व महाकुंभ में जब शाही स्नान के लिए नागा सन्यासी व अघोरी निकलते हैं, तभी आम श्रद्धालु उनके दर्शन कर पाते हैं। आम लोग उनके शिविर में नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे आम लोग के साथ ही नागा सन्यासी व अघोरी भी परहेज करते हैं। पर इस बार उप राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC आम लोगों को इनके अखाड़ों के शिविर तक पहुंचाएगा। मानसून के विदा होने के साथ दिल्ली में यमुना ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। दूर दूर तक झाग की मोटी चादर फैली हुई है। आलम यह है कि ओखला बैराज के बाद नदी का पानी दिखना मुश्किल हो गया है। वहीं बीते सालों की तरह यमुना के झाग ने दिल्ली की सियासी तपिश भी बढ़ाई है। दिल्ली सरकार व भाजपा ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानसून के दौरान यमुना में एक बार भी बाढ़ नहीं आई। इससे नदी कायदे से खुद को साफ नहीं कर सकी। बारिश के बाद जैसे ही बहाव में ठहराव आया तो झाग उभर आया। उत्तर रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन पर निर्माण कार्यों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस वजह से लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित इस रूट की 20 ट्रेनों का शनिवार से 24 अक्टूबर तक संचालन प्रभावित रहेगा। सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि 14,217 प्रयागराज संगम चंडीगढ़ एक्सप्रेस 17 व 22 को रास्ते में 25 मिनट और 12,231 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 40 मिनट रोककर चलाई जाएगी। वहीं 15,531 सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस को 20 को, 15,532 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस को 21 को अस्थायी रूप से साहिबजादा अजित सिंह नगर मोहाली स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा।
12,231 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 14,217 प्रयागराज संगम चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस और 15,011 लखनऊ जंक्शन चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 23 अक्टूबर तक घग्गर स्टेशन पर अस्थायी रूप से रुकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम मौजूद है। प्रदेश में इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक आकर्षक फार्मा पॉलिसी लाने जा रही है। इससे न केवल निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा, बल्कि प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित इंडिया केम 2024 के 13वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात कर रहा है। वर्ष 2023 से 24 में प्रदेश से 11,889 करोड़ रुपए के फार्मा उत्पादों का निर्यात हुआ है, जिससे प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र के जलालपुर गट्टी पंचायत वार्ड संख्या 6 में शराबी को पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़ने के दौरान वह भागने के क्रम में गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं कई पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही महुआ एसडीपीओ सुरभ सुमन, कई थाना के पुलिस पदाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए।